ओम जय श्री गणेशाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व 10 दिनों तक चलता है और अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणपति बप्पा को श्रद्धा भाव से अपने घर लेकर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद बप्पा को 1.5 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन या अनंत चतुर्दशी के दिन धूमधाम से विदा करते हैं। गणपति जी का आगमन और विदाई दोनों ही शुभ मुहूर्त और विधि विधान से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जितने हर्षोल्लास के साथ गणेश जी को घर लाया जाता है, उसी उत्साह के साथ उनकी विदाई भी करनी चाहिए। अगर आप 13 सितंबर 2024 यानी कि 7वें दिन बप्पा को विदा करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे गणपति विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही इस दिन गणपति बप्पा की पूजा किस प्रकार करें और विसर्जन कैसे करें और विसर्जन करते समय किस मंत्र का उच्चारण करें और इसके नियम क्या हैं। और यदि आप घर पर विसर्जन करना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हम घर पर विसर्जन करने की विधि भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, आइए जानते हैं, अगर आप 13 सितंबर को गणेश जी का विसर्जन कर रहे हैं, तो उसके शुभ मुहूर्त क्या हैं। दृक पंचांग के अनुसार 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को गणेश विसर्जन का प्रातः मुहूर्त सुबह 6:04 पर प्रारंभ होगा और सुबह 10:43 तक रहेगा। दोपहर का मुहूर्त 12:16 से 1:49 तक रहेगा। इसके बाद का शुभ मुहूर्त दोपहर 4:54 से दोपहर 6:27 तक रहेगा। और रात्रि के शुभ मुहूर्त की बात करें भक्तों, तो रात्रि में विसर्जन का शुभ मुहूर्त रात 9:23 से 10:50 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं गणेश विसर्जन की विधि के बारे में। गणेश विसर्जन वाले दिन बप्पा को पूजा में उनकी पसंदीदा वस्तु जैसे दूर्वा, मोदक, लड्डू, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, नारियल, फूल, इत्र, फल अर्पित करें। पूजा के समय ओम श्री विघ्नराजाय नमः, ओम श्री विघ्नराजाय नमः मंत्र का जाप करें। घर या पंडाल जहाँ पर भी आपने गणपति स्थापित किए हों, वहाँ आरती और हवन करें। अब एक पटली पर गंगा जल छिड़कें, उस पर स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़ा बिछाएं। गणपति प्रतिमा और उन्हें अर्पित की सभी सामग्री उस पटली पर रखें और फिर ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गाते गुलाल उड़ाते हुए विसर्जन के लिए निकलें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन करें। गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन से पहले दोबारा गणेश जी की कपूर से आरती करें। जाने अनजाने में हुई गलती की क्षमा मांगें और अगले साल आने की कामना करें। और भक्तों, मंत्र का जाप करते हुए मूर्ति को धीरे धीरे जल में प्रवाहित करें। अब हम आपको बताते हैं गणेश विसर्जन के समय क्या मंत्र बोलें। गणेश विसर्जन के समय आप इस मंत्र का जाप करें। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मदायो देवा तत्र गच्छ हुताशन, यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय माम कीम, इष्टकाम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च। मंत्र एक बार और सुने। ओम गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर, यत्र ब्रह्मदायो देवा तत्र गच्छ हुताशन, यान्तु देवगणा सर्वे पूजामदाय माम कीम, इष्ट काम समृद्धि अर्थ पुनरागमनाय च। यह मंत्र बोलते समय आप गणेश जी का विसर्जन करें और इस मंत्र के बाद में आप 3 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें।
अब आइए भक्तों बात करते हैं गणेश विसर्जन के नियम के बारे में। विसर्जन के लिए गणपति जी को ले जाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका मुख घर की ओर होना चाहिए। माना जाता है कि घर की तरफ पीठ रखने से गणेश जी नाराज हो जाते हैं। गणेश विसर्जन से पहले गणपति बप्पा से जीवन में सुख समृद्धि और वृद्धि के लिए प्रार्थना करें और उनसे जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। विसर्जन से पहले प्रभु की आरती करनी चाहिए और उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाना चाहिए। गणपति बप्पा को शुभ मुहूर्त में ही विदा करना चाहिए। पूजा के दौरान अर्पित की गई सभी चीजों को प्रभु के संग ही विसर्जित कर देना चाहिए और भगवान गणेश से अगले वर्ष आने की कामना करनी चाहिए। भक्तों, अगर आप घर पर ही गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो आइए आप किस तरह करें इस बारे में आपको बताते हैं। जिस दिन आप गणेश जी को विदा करने वाले हैं उस दिन सुबह के समय विधिवत तरीके से गणपति जी की पूजा करें। विसर्जन से पहले विधि पूर्वक गणपति बप्पा सहित भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद दूर्वा, मोदक, लाल फूल, लाल चंदन, पान, सुपारी, धूप और दीप समेत आदि सभी चीजें अर्पित करें। अब आरती करें और बप्पा से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में विसर्जन करें। इसके लिए आप साफ नया बड़ा टब या बाल्टी आदि में शुद्ध पानी भर लें। इसके बाद इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। फिर हाथों में थोड़े से फूल लेकर माँ गंगा के साथ जमुना जी, सरस्वती जी, नर्मदा जी, कावेरी जी और सिंधु नदी का ध्यान करके उनके पधारने के लिए आमंत्रण दें। फिर फूलों को उसी जल में डाल दें। इसके बाद गणपति बप्पा की मूर्ति लाकर अगले साल आने की कामना करने के साथ साथ धीरे धीरे जल में मूर्ति को डुबाएं और मंत्र बोलते जाएं। इसके बाद गणेश जी से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। अब गणपति जी को विसर्जित करें। इसके बाद बप्पा को सिर तक पानी में डुबा दें। मूर्ति पानी में घुल जाए तो इस मिट्टी में दूर्वा या फिर कोई अन्य पवित्र पौधा लगा सकते हैं या इस जल को तुलसी या किसी अन्य पौधे में अर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, अगर आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप इस तरह से गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।